हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीके जी एक्सपीरियंस पे। आज का जो सेशन होने वाला है वो प्रजनन तंत्र होने वाला है। इसमें पहले प्रजनन किसे कहते हैं? जीवों को अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। और जनन के कितने प्रकार हैं? जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। अलैंगिक में अकेला जीव संतान उत्पन्न करते हैं। इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है जो कि आगे लिखा है, और इसमें कम विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। और लैंगिक जनन में अलग अलग तरीके से जनन होता है, जैसे खंडन जनन हो गया, मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, वनस्पति प्रसार हो गया। ये सब जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक सीरियल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं लैंगिक में। लैंगिक में दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करता है। इसमें युग्मकों की आवश्यकता होता है, ठीक। एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है और मादा युग्मक अंडाणु का। जब एक दूसरे से संलयन होता है तो उसी को निषेचन कहते हैं। चलिए और निषेचन के बारे में जानते हैं। निषेचन कितने तरह से होते हैं? निषेचन के प्रकार। निषेचन दो प्रकार से होते हैं, एक बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में मादा शरीर के बाहर निषेचन करता है, ठीक है। जो है नर, मतलब नर जो है ये शुक्राणु छोड़ेगा और मादा भी अंडाणु छोड़ेगा। वो पानी या कुछ स्तर में वो बाहर में जाके संलयन होगा, वो हो गया बाह्य निषेचन। लेकिन आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर अन्य निषेचन नलिका में होता है, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी और केंचुआ। लेकिन बाह्य निषेचन में जो है जो पानी में रहता है, एग्जाम्पल में मेढक जब पानी में रहेगा तो ये बाह्य निषेचन होगा। बौनी मछली हो गया, ये पानी में रहते हैं। लेकिन पानी में दो रहते हैं, एक व्हेल और एक डॉल्फिन। ये पानी में रहकर भी ये आंतरिक निषेचन करता है, ठीक है। ये तो बता दिए समसूत्री विभाजन में इसमें कम विभिन्नताएं देखने को मिलता है लैंगिक में। लेकिन लैंगिक में सूत्री विभाजन अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलता है। और लैंगिक जनन की विधियाँ अभी बताएं, खंडन विधि, मुकुलन विधि, विखंडन विधि, बीजाणु जनन विधि और वनस्पति प्रसार विधि। हम पहले पढ़ेंगे खंडन विधि। जब ये खंडन मीन्स होता है टूटना, कोई भी शरीर टूट कर नए जीव का बनाता है, उसे हम खंडन कहते हैं। ये प्लेटिहेल्मिन्थीज में जो है, प्लेटिहेल्मिन्थीज वर्ग के में जितने भी जीव आते हैं वो सब खंडन विधि से जनन होता है। जैसे एग्जाम्पल स्पायरो सवाल, तारा मछली, प्लेनेरिया। ये शरीर मतलब एक हिस्से से टूट कर क्या होता है, नए जीवों का निर्माण करता है। दूसरा पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन जो है कलीनुमा संरचना, जिसमें उभार नए जीवों का निर्माण करता है। एक कलीनुमा संरचना है जिस पर एक ही जीव पर जो बार बार चढ़ कर कली जैसे बनाते हैं, उसे हम कलीनुमा संरचना कहते हैं। इसमें दो आता है, एक होता है ईस्ट, एक होता है हाइड्रा। ईस्ट का काम ये किण्वन की क्रिया में उपयोग आता है। जैसे हो गया किण्वन किसी शराब बनाने में, पेय उत्पाद में, ये ब्रेड बनाने में और बेकरी बनाने में भी इसका ईस्ट का प्रयोग होता है। अब तीसरा में चले, ये दूसरा हो गया। तीसरा में विखंडन। विखंडन जब शरीर मतलब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो दो जीवों में विभक्त हो जाते हैं। विखंडन दो प्रकार से होता है, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। आगे चलते हैं, पहला हो जाएगा द्विविखंडन, दूसरा बहुविखंडन। बहुविखंडन का एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम, ठीक। और उसके बाद प्रोटिस्टा जगत के जितने हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया और जीवाणु हो गया, ठीक। इसमें होता है द्विविखंडन। जब प्रोटोजोआ जंतु है, ये अमीबा प्रोटोजोआ जंतु है, ये एक कोशिकीय जीव है। इसमें विकास से पहले दो केंद्र होते हैं। सभी में कितने होते हैं? दो केंद्र। ये पहले एक केंद्र, उसके बाद कितने बनते हैं? दो केंद्र। जब दो केंद्र से क्या हो जाता है? दो जीव का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसको द्विविखंडन कहते हैं। उसके बाद बीजाणु जनन।
ये निम्न वर्ग के पौधे में होता है। ठीक, कवक में होता है और दूसरा निम्न वर्ग के पौधे में होता है। कवक में बीजाणु द्वारा कौन से राइजोपस द्वारा होता है। कवक में जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा। अब बीजाणु में कौन सा, राइजोपस द्वारा होता है। ठीक, निम्न वर्ग के पौधे में कौन कौन रहता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा। दुनिया में सबसे निम्न पादप आया है तो सबसे पहले थैलोफाइटा आया, उसके बाद ब्रायोफाइटा आया, उसके बाद ट्रेडियोफाइटा आया है। चलिए अब पाँचवां वनस्पति जनन। वनस्पति जनन के भाग, एक हो गया जड़ द्वारा होता है वनस्पति जनन, तना द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है, लेकिन फूल द्वारा नहीं होता है। फूल में लैंगिक जनन होता है। ठीक, वो लैंगिक जनन को पढ़ेंगे आगे। ठीक, जड़ में कौन कौन पौधा होता है जड़ द्वारा जनन, पुदीना होता है, धनिया होता है। तना में कौन कौन होता है, तना में हो जाता है, तना द्वारा जनन होता है अदरक, आलू और हल्दी, ये सभी तना द्वारा जनन होते हैं। लेकिन पत्तियों में पूछेगा तो ब्रायोफिल्लम, एक ही मतलब एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ब्रायोफिल्लम जो है पत्तियों द्वारा जनन लेता है। और गेहूँ और मक्का ये बीज द्वारा जनन लेते हैं। ठीक, अब आइए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो युग्मक की आवश्यकता होता है, नर और मादा। जब ये मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन। नर और मादा दोनों एक एक कोशिकीय जीव हैं।